हेलो दोस्तों, सुंदरी भूषण के चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों तो आज हम फिर से एक बार जाकिर नाइक जी की एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो का नाम है खतना। जो खतना करते हैं बच्चों का, जो को हम लोग थोड़ा सा काट देते हैं 2 साल में, छोटे उम्र में, तो वो क्यों काटते हैं, क्यों काटा जाता है, डायरेक्ट क्यों नहीं खतना करके भगवान उतारते हैं मुसलमानों को धरती पर। तो इसके बारे में जाकिर नाइक ने अपना बयान पेश किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सुनते हैं। Assalamualaikum. My name is Seman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knock me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है। अच्छा सवाल है। और ख़तना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया। पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई। अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं कि नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं कि नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना, जैसा मैंने कहा, फ़र्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोगों ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में।
ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते कि अल्लाह अगर चाहे। वीडियो कैसी लगी, जैसा कि आपने जाकिर नायक जी का पूरा बयान सुन ही लिया होगा, तो इस वीडियो में इन्होंने बोला है कि खतना करके उतारना ये बात, और दूसरी बात इन्होंने एक और बोली कि जो खतना होता है, जो किया जाता है, ये हर बीमारियों से भी बचाता है। कई ऐसे कैंसर जो हो जाता है उस चीज़ से भी बचाव करता है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो खतना करने के बाद नहीं होती है आमतौर पर व्यक्तियों को। और दूसरी बात तो दोस्तों ये कि खतना जो होता है इनमें लिखा गया है, और उनके जो होते हैं मौलवी, उन्होंने बोला है खतना करना एक मतलब रिवाज है इनमें, तो जो भी है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा था तो ये उन्होंने ज़्यादातर जोर दिया है इस पर कि बीमारियों से मुक्त रहता है, और हर बंदों के लिए खतना जरूरी है। जिसके खतना होता है उसको मान लो वहाँ पे कुछ हो जाता है, आप ही देखते हो लालपन आ जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ भी होता है। क्यों होता है कि हम लोग शुद्ध नहीं होते हैं और अपने आप को उस तरह से अंदर की तरफ शुद्ध नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हर प्रकार की बीमारियां फैल जाती है। और उनके धर्म में शुद्ध नहीं होंगे तो मस्जिद में भी नहीं जा सकते होंगे, तो कोई कौन बार बार उसको शुद्ध करेगा, कोई जल्दी नहीं कर पाता है कितने व्यक्ति। तो जो खतना हो जाता है, खतना होने के बाद उस चीज़ को शुद्ध करना बहुत ही आसान हो जाता है, और ना किसी टाइप की ज़्यादा बीमारियाँ होती है, और आदमी एक जल्दी से शुद्ध रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और हमारा कमेंट, जो कि मैं इस बारे में उतना ज़्यादा बोल भी नहीं पाया और ना बोल समझ पाया उसको, लेकिन जितना समझ पाया उतना मैंने बयान बता दिया आपको, और बाकी